सभी को नमस्कार। देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में हम देखेंगे सितंबर 2022 का जितना भी करंट अफेयर्स रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किन चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की जाएगी। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये घोषणा की गई थी कि इन 4 जिलों में फिंगरप्रिंट लैब है, जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जो इन 4 जिलों के जो चिकित्सा महाविद्यालय वहाँ पर फिंगरप्रिंट लैब की है वो स्थापना वो की जाएगी। फिर देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये किया गया जयपुर जिले में। और राजस्थान के समस्त विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया। तो ये मनाया गया देखिए 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 में, यानी ये विद्यालयों से संबंधित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसका जरूर ध्यान रखें। और किन शिक्षकों को हाल ही में सीबीएसई के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो देखे हैं डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। इन दोनों को ही सीबीएसई के सर्वोच्च पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। उसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहां से की गई। खानिया की बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। अब आगामी बजट में बढ़ाकर के कितना किया गया वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। आपसे इससे पहले जो भी इसमें जो अपडेट है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए खानिया की बावड़ी जयपुर में इसकी शुरुआत की गई और इसका बजट रखा गया 800 करोड़ रुपए, जो परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। आयु वर्ग भी ध्यान रख लीजिए, 18 से 60 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। अब देखिए आप नवीनतम बजट में जो भी घोषणाएं हुई हैं उनका अगर ध्यान रखोगे तो परीक्षा में कंफ्यूज होकर के आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। इस बजट से पहले आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो प्रिंट हो चुके हैं, तो हो सकता है आपका पहले का जितना भी जो अपडेट है उससे संबंधित ही प्रश्न है वो पूछा जाएगा। फिर देखिए आगे देखते हैं, हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जैसे हिंदी सीबीएसई के सर्वोच्च पुरस्कार से भी हमने देखा सम्मानित किया गया, अब हिंदी सेवा पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। फिर देखिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई। तो ये अभियान चलाया गया बूंदी जिले में। जो अभियान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसकी चर्चा हमने कई बार की है। वैसे जितने भी जिलों में जो अभियान चलाए जा रहे हैं तो इन सब का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मिशन सुरक्षित बचपन अभियान है वो चलाया गया बूंदी जिले में। और कुपोषित बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, मिशन भीम अभियान, किस जिले में ये चलाया गया, राजस्थान के दौसा जिले में। चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान संभालने वाली स्वाति राठौड़ का संबंध कौन से जिले से है। तो इनका संबंध है नागौर जिले से। और रूडा द्वारा राजस्थान का प्रथम हस्तशिल्प बाजार शुरू किया गया राजस्थान के अलवर जिले से। फिर देखिए 26 सितंबर को 7 दिवसीय शिल्प ग्राम क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ कहां पर किया गया। तो ये अलवर जिले से किया गया 26 सितंबर को। और राजस्थान मरुद्रा बैंक को किसके सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई। तो ये नाबार्ड के द्वारा। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे 300, उनमें से काफ़ी प्रश्न पीछे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वो प्रश्न आप देखना बिल्कुल न भूलें। देखिए वहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को शामिल किया गया है और प्रत्येक परीक्षा में वहाँ से आपको प्रश्न है वो जरूर मिलेंगे। इसके अलावा वन लाइनर के रूप में तो हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई। तो ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। और इसके तहत देखिए जयपुर में क्या क्या है, हस्तशिल्प डिजाइन बैंक और हस्तशिल्प म्यूजियम, ये दोनों अगर आपसे पूछे जाएं कि जो अभी हाल ही में 17 सितंबर को प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है उसके अनुसार हस्तशिल्प डिजाइन बैंक और म्यूजियम स्थापित कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर जिले में। और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। तो ये इन्हीं से संबंधित है, इनका जरूर ध्यान रखिएगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर है। फिर विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के कौन से स्थल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वो हवा महल के लिए। पीएम श्री योजना परीक्षा में पहले आ चुका है, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित। देख लीजिए पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के 716 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में वो चयनित किया गया है। उत्तर भारत का प्रथम पंचक्रम अस्पताल केंद्र स्थापित किया जाएगा बूंदी जिले में। और राज सिक्कों के द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मेला वर्ष 2023 में कहां पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो जोधपुर जिले में। अब देखिए हमने जैसे थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव देखे थे, उसी के अनुसार
अब ये आभानेरी जो फेस्टिवल है, आभानेरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दौसा जिले में। ये कब आयोजित किया गया? 27 से 28 सितंबर 2022 को। और पर्यटन विकास कोष की राशि जो 500 करोड़ रुपए थी उसे बढ़ा करके कितना कर दिया? 1000 करोड़ रुपए। केबीसी में पहुंचने वाली शिक्षिका शोभा कंवर का संबंध किस जिले से? बूंदी जिले से। और 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? शंखनाद को। तो ऐसा प्रश्न भी शायद एक परीक्षा में पूछा गया था कि अभी जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था वो कौन सा संस्करण था? तो 10वां था, ये ध्यान रखना है आपको। और अनास नदी के निकट पुल बनाने पर मंजूरी प्रदान की गई है, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है बांसवाड़ा में। ये अनास नदी के निकट जो पुल बनाने के लिए मंजूरी दी गई है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और गोडवाड़ पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, ये प्रश्न भी परीक्षा में अभी पूछ लिया गया है। इसमें देखिए बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली जिले शामिल किए गए हैं। कौन से में? गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। वागड़ सर्किट भी एक बार पूछा गया था और गोडवाड़ पर्यटन सर्किट भी पूछा गया। अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा, पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा। फिर हिंदी सेवा पुरस्कार जो हमने देख लिया, गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री द्वारा किन जिलों में एजुकेशन सेंटर नहीं है, इंक्यूबेशन सेंटर है, इनका लोकार्पण किया गया? कोटा, बीकानेर और चूरू जिले में। फिर देखिए बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो अभी इनका निर्माण इसका पूर्ण हो गया है, ये किस जिले में स्थित है? पूछा जा सकता है, जोधपुर जिले में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इकराम राजस्थानी को। शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक अभी हाल ही में किस जिले में यानी कहां पर आयोजित की गई? मंडावा, झुंझुनू में आयोजित की गई। और स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र की प्रथम स्क्वाड्रन किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात की गई? तो वो जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात की गई है। अब देखिए इनकी चर्चा हमने कई बार पहले भी की है कि आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया, सीपी जोशी को सम्मानित किया गया। और वहीं आदर्श युवा विधायक 2021 का पुरस्कार जो दिया गया वो दिव्या मदेरणा को दिया गया। 5 सितंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा किस डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? मिशन बुनियाद की कब से की गई है? 5 सितंबर 2022 से। और बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने अनेक बैंकों या विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया? तो वो राजीविका ने किया है। और राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया? कोटा जिले में। ये महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की नज़र से देखें तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। और देश के प्रथम कृषि ड्रोन जिसका नाम जरूर ध्यान रखिए, हमने वैसे इसकी चर्चा पहले भी की है, ये विस्रोन है, जिसका जो राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था वहां पर इसका प्रदर्शन किया गया था। तो परीक्षा में देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि विस्रोन क्या है। गोविंद सागर उदयपुर में पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता, अब देखिए जो खिलाड़ी है वो तैराकी से संबंधित है, कौन है? युग चेलानी, और इनका संबंध है उदयपुर जिले से, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए बुनियादी कार्यक्रम और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए, अब हमने इसकी भी चर्चा पहले की है कि कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया गया, यानी ये अभियान किस जिले से संबंधित है? तो ये चूरू जिले से संबंधित है, और ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हॉकी राजस्थान संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने अरुण कुमार सारस्वत। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर 2022 को भव्य कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया उदयपुर जिले में। फिर देखिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की महिला सरोज मीणा का संबंध किस जिले से? अलवर। ये प्रश्न भी परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो हैं सरोज मीणा, और इनका संबंध जरूर ध्यान रखिएगा, अलवर जिले से हैं। सितंबर 2022 में राजस्थान के किस बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई है? तो खाजवाला बीकानेर में। और फिर देखिए विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार यानी मिशन तहसील 392 कार्यक्रम ये चलाया गया नोखा बीकानेर में, यानी नोखा तहसील बीकानेर से शुरू किया गया है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के मामलों की पैरवी करने हेतु कौन से पद पर है? देखिए अतिरिक्त महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति किसकी की गई? नीलोपर खान की। और हॉकी राजस्थान संघ के अध्यक्ष बने अरुण कुमार सारस्वत। तो इनका आप जरूर एक बार रिवीजन जरूर कर लें। फिर राजस्थान में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने? वाजिब अली। और जियो रिलायंस कंपनी द्वारा 5G इंटरनेट सेवा को कहां से लॉन्च किया गया था?
नाथ द्वारा राजसमंद से। तो और वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स भाला फेंक प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक हासिल किया? रजत पदक। फिर देखिए राजस्थान के किस कलाकार को भारत की प्रथम डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र भल्ला को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना इसकी शुरुआत की गई देखिए 6 सितंबर 2022 से, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना ये 8 सितंबर, तो दोनों देखिए एक 6 सितंबर को है, एक 8 सितंबर को है। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना ये स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, और ये मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।